हेलो गाइस, मैं विजय रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 का गणित का पहला चैप्टर यहाँ पर एड ग्रेड वाला करेंगे इसमें। और पहला चैप्टर आपको जैसे मालूम है क्या है, हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज हम क्या परिमेय संख्याओं के क्या बारे में करेंगे। एड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट उनका है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके जो मुख्य पॉइंट होती हैं, जो भी क्या कॉन्सेप्ट है, वो पहले हम नज़र डाल लेते हैं, फिर क्वेश्चनों पर चलेंगे। ठीक है, तो देखें हमारा क्या है, पहले इसका देखें, पहले क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्याएं गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक भी आप गिनोगे, काउंट करोगे, वो सभी की संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है। ये सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना असंभव है, यानी आप बोल सकते हो अनंत है। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा जैसे आता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को और शामिल कर दें तो संख्या क्या कहलाएंगी, अपनी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर जहाँ तक भी आप गिनोगे वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 0 को और शामिल कर लो, मतलब 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाती। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी आप काउंट करो, सभी की सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। अब देखो इनमें अंतर समझने आपको कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो इसमें यदि आपने देखा हो, प्राकृतिक संख्याएं सभी कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी कैसी हैं, सभी की सभी पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन क्या पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ इनमें नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया जाता है। मतलब ये है कि जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार डॉट डॉट अनंत तक सभी संख्याएं, और इसके साथ में माइनस की भी सभी संख्या, मतलब 0 -1 -2 -3 -4, इस प्रकार डॉट डॉट का है, जहाँ तक भी आप काउंट करो वो सभी की सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकती है और पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो सकती है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सभी संख्याओं का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, अपना पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है, पूर्णांक संख्या भी पॉजिटिव होती है, पूर्ण संख्या भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव तो हुए ही, साथ में आपको क्या कर दिए, इसमें नेगेटिव संख्याओं भी शामिल कर देते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं उसमें। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। जैसे आगे है, यदि हम इन पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिख दें, मतलब यहाँ पर हम पढ़ने वाली हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। तो इन पूर्णांकों को यदि हम अनुपात के रूप में लिख दें, बटे के रूप में लिख दें, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/2 5/4 3/8। जो परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे 3/2 पॉजिटिव है, धनात्मक है, और -5/4 कैसी है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उन संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहती है, रेशनल नंबर कहते हैं उसमें। ठीक है, और इनको क्या है, दर्शाने का जो तरीका होता है परिमेय संख्याओं को, वो होता है P/Q। जबकि परिमेय संख्याओं को हम किस फॉर्म में दर्शाते हैं, P/Q के फॉर्म में दर्शाते हैं। लेकिन इसकी शर्त होती है कि यहाँ पर जो बटे में जो दिया है Q, मतलब यहाँ पर क्या है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बटे में 0 नहीं आएगी। यदि बटे में यदि 0 आती है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे, बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन
कंडीशन क्या है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना q इज नॉट इक्वल 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, 0 से छोटा कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, जैसे आगे हमको क्या दिया है, सभी पूर्णांक भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। मतलब ये है कि सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएंगी, सभी के भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी, और सभी दशमलव संख्याएं भी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जैसे 1 2 3 4, तो ये प्राकृतिक संख्या तो हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या भी हैं। पूर्ण संख्या जैसे 0 से लेकर सभी संख्या पूर्ण संख्या तो हैं ही, और साथ में ये परिमेय संख्या भी हैं। पूर्णांक संख्याएं भी, जो सभी की सभी संख्या पूर्णांक तो हैं ही, साथ में क्या परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ पर क्या है, चाहे क्या कोई पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे कोई दशमलव वाली संख्या हो, ये सभी की सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, 4/5 भी परिमेय संख्या है, -3/7 परिमेय संख्या है, 0.5 परिमेय संख्या है, 0 भी कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो और भी जैसे यहाँ पर दिया है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, और शून्य भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी धनात्मक संख्या भी परिमेय संख्याएं, और सभी शून्य संख्याएं भी परिमेय संख्या ही हैं। तो फिर परिमेय संख्या नहीं है कौन सी, तो यदि बटे में 0 आता है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसा मान के चलो मैं यहाँ पर क्या 3/0 लिख दूं, तो 3/0 यदि लिखता हूं तो परिमेय संख्या नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है, और सभी की सभी जो नंबर होते हैं परिमेय संख्याएं होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे एक्सरसाइज में कुछ हमको मिलेगा, जैसे परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप करने के लिए मिलेगा, ठीक है। परिमेय संख्या अपने मानक रूप न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब अंश और हर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई सार्वगुणनखंड ना हो, केवल एक के अलावा, क्योंकि एक को तो आप रोक नहीं सकते। अंश और हर का मतलब क्या है, जब हम बटे में कोई नंबर लिखते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर इस प्रकार हो कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब एक के अलावा, मतलब ऐसा कोई नंबर ना हो जिसका भाग ऊपर भी जा रहा है और जिसका भाग नीचे भी जा रहा है। जैसे यदि अपन बोलें कि 4/6 है, तो 4/6 अपने न्यूनतम रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जाता है और 6 में भी 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो ये अपने न्यूनतम रूप में नहीं है अभी, ठीक है। इसमें ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग हम दे देते हैं, ठीक है। तो ऊपर 4 में 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4 मतलब 2 आ जाएगा। 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 2/3। अब 2/3 जो है वो अपनी न्यूनतम रूप में है। 2 में और 3 में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता जो दोनों में कैसी हो, कॉमन हो, ठीक है। तो ये इसके क्या कहलाती हैं, ये न्यूनतम रूप में है, जबकि 4/6 न्यूनतम रूप में नहीं था। ये आगे अपन को ये क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, तो ये थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं का समतुल्य, ठीक है। ये भी एक आपको क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज में कि समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या करने के लिए क्या करते हैं जनरली, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर के कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे 3 में मैंने 4 ले लिया। इसके समतुल्य नंबर निकालना है, तो 3/4 मैंने लिया है, तो 3/4 में ऊपर भी 2 का गुणा कर दो और नीचे भी 2 का गुणा कर दो, तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो 3/4
4 और 6/8 समतुल्य है। ये नहीं कि 2 का ही गुणा करो, आप और किसी नंबर का भी गुणा कर सकते हो, जैसे 3/4 जो है तो इसमें 3 का ऊपर कर दो और 3 का ही नीचे कर दो, किसी भी नंबर का कर दो आप। लेकिन क्या बोल रहा है कि जितना ऊपर कर रहा है उतना ही इंटू नीचे, जैसे 3 का ऊपर इंटू करोगे 3 3 9 और 3 का 4 में करोगे तो 3 4 12, मतलब 9/12 भी 3/4 के कैसी है, समतुल्य है। समतुल्य मतलब बराबर है, क्योंकि इसको जब आपके न्यूनतम रूप में लिखोगे तो आना तो 3/4 है। तो इस प्रकार कोई भी नंबर दिया है उसके यदि समतुल्य परिमेय संख्या आपको निकालना है तो उसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का ऊपर नीचे गुणा करके आप समतुल्य संख्या बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर अपन आते हैं यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं का रेखा पर निरूपण। ये भी भाई बनने वाला है आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है। ये एक्सरसाइज की हम तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट यदि हम क्वेश्चनों पर चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आना, इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उनको आप समझ लोगे, ठीक है। और इसी प्रकार की क्या है वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या है जैसे ही हम क्या है कोई भी क्या वीडियो अपलोड करें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और अपने क्या सभी क्या दोस्त यारों को भी क्या शेयर करते चलें यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखें क्या दिया है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो 3/4 जैसे है और 3/4 को क्या करना है हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनाना पड़ेगी, ठीक है। संख्या रेखा कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ पर क्या एक हमने लाइन खींच ली, ठीक है, ये इस प्रकार, और इसमें एक बीच में पॉइंट बना लेना, इस प्रकार पॉइंट बना लिया, पॉइंट इसका कह दे दिया अपन ने 0 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार आ गए, जितना भी आपके पास नंबर हो। इसी प्रकार लेफ्ट में भी इसी कर लेंगे, यहाँ पर जैसे बराबर दूरी पर 1 2 3 4, ठीक है। और भी आप जितना नंबर ले सकें उतना नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3/4, तो 3/4 तो नीचे वाले नंबर को देखें कितना है 4, तो जो भी यहाँ पर जैसे क्या है ये यहाँ पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे 3/4 को दर्शाना है तो 3/4 को दर्शाना है तो 3/4 चूंकि 1 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर 1 से छोटा है, इसमें 4 पॉइंट बनाना है, इसको शायद शामिल करके, तो इसका मतलब बीच में 3 लाइन आती है, 1 2 3, ठीक है। अब 3 लाइन खींच दी तो इसका मतलब ये है कि ये एक जी क्या है जिस चौथाई भाग है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1/4, ठीक है। ये यहाँ पर यदि दर्शाएंगे तो कितना आएगा 2/4, और इस पॉइंट पर दर्शाओगे तो क्या आएगा 3/4, यानी संख्या रेखा पर 3/4 को दर्शाओगे तो कहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन यहाँ पर इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे हम क्या है इनसे संबंधित जैसे अन्य चीज़ों की और बात करते हैं कि जब भी हमको क्या है समान परिमेय संख्या पर कोई संक्रिया करना है, संक्रिया का मतलब क्या है जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो 4 संक्रिया होती हैं, आप जानते होंगे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन्हें हम इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस प्रकार करेंगे वो अपन यहाँ पर समझेंगे। तो पहला जैसे नियम आप क्या ध्यान रखोगे, समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ना एवं घटाना सीखेंगे। जब हर आप समझ ही गए हुए, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो अंश कहलाता है, ठीक है जी, बार बार आने वाला है आपको, ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि समान हर वाली, मतलब जब नीचे वाली संख्या कैसी हो बराबर हो, तो नीचे वाली संख्या की बराबर हो तो बिल्कुल सरल है, चाहे तो हमको जोड़ना हो चाहे हमको घटाना हो। तो जैसे नीचे भी 5 है दोनों में, तो दोनों में 5 है तो इसको तो एक ही बार लिख लो, ठीक है। और ऊपर जैसे 4 3 तो 4 और 3 को जोड़ देंगे, यदि यहाँ पर माइनस होता तो 4 और 3 का अंतर कर देते, तो 4 और 3 कितने 7, तो 7
7/5 अपना आंसर हो जाता। यदि जैसे माइनस होता तो नीचे तो बराबर संख्या, इसलिए इसको तो एक ही बार लिख लिया, ऊपर 4 - 3 यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समान, जब नीचे वाली संख्या समान हो, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर। ये ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, न्यूमरेटर कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। असमान हर वाली मतलब जिनका हर यानी नीचे की संख्या अलग अलग हो, अब उनको या तो जोड़ना हो या घटाना हो, जो भी कुछ करना हो। ठीक है, तो जब असमान हर वाली परिमेय संख्या में जोड़ना घटाना कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर अब आगे हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जब असमान हर वाली के संख्या आए तो उनका हर समान बना लेते हैं। ठीक है, हर समान कैसे बनाते हैं, तो इसमें जैसे यह है कि इनका लघुत्तम ले लें, तो या तो आप लघुत्तम ले लें, नहीं तो आप तो ये कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दूसरा एक उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है, मान के चलें जैसे 3/5 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 3/7 आपको जोड़ना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब चूंकि इनमें क्या है, हर अलग अलग है, इसका हर 5 है और दूसरे वाले नंबर का हर कितना है, 7 है, तो ये तो समस्या है, तो इसका क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा मतलब मैं यहाँ पर बता दूं, इस प्रकार क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, और ये नीचे कर दो, ये एक फॉर्मूला समझ लो आप तो। ठीक है, इस प्रकार का क्रॉस गुणा इसमें कर देंगे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 का गुणा 3 से कर दो। ठीक है, तो 7 तिया 21, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो और माइनस है तो माइनस लगा दो, और 5 का गुणा 3 से कर दो, तो 5 तिया 15 लिख दो। ठीक है, फिर बटे में आ जाओ, तो बटे में देखो ये क्या बता रहा है कि नीचे वाली संख्याओं का आपस में कर दो, मतलब 5 7 35 कर दो। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो 15 में 21 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, और नीचे कितने दे रखे हैं, 35 दे रखे हैं, तो 36/35 आपका आंसर बन गया इसमें। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो, ये लघुत्तम वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, तो इस प्रकार क्रॉस गुणा करके आप इनको हल कर सकते हो। ठीक है, आप प्लस करना हो या माइनस करना हो। ठीक है, प्लस और माइनस के लिए तरीका रहता है, यदि असमान हर दी है मतलब नीचे वाली संख्या अलग अलग दे रखी है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ा देते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी सरल तरीके से अपन उसका कैलकुलेशन डाल देंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, तो आगे आ जाते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे करेंगे। अभी हम केवल सीख रहे हैं, आगे एक्सरसाइज आएंगी, उन एक्सरसाइज में आपको करके देखना है यहाँ पर। ठीक है, और मैं करके बताऊंगा अभी आपके, आप अपनी बुक में भी भरना उनको। तो परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग, तो परिमेय संख्याओं में गुणा और भाग के लिए सीधा सीधा अपन कर देते हैं। गुणा जैसे यहाँ पर पहले गुणा दिया है, इन्होंने जैसे दिया गुणा दिया 9/7 और 7/4, ये गुणा दिया है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 9/7 का गुणा किससे करना है, -7/4 से करना है। ठीक है, पहले तो ये होता है कि यदि कोई नंबर ऊपर और नीचे कॉमन संख्या से यदि उन्हें भाग जा रहा है तो भाग दे, तो जैसे 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक है, माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि इधर तो माइनस था नहीं। तो अब क्या करोगे आप, तो इधर 9 का गुणा -1 से करोगे तो 9 एकम 9, माइनस का है तो माइनस का जाएगा, नीचे 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9/4 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, यदि हमको गुणा की जगह भाग करना हो तो भाग में भी यही है, मान के चलें यहाँ पर जैसे इसी में दिया है कि 1/8 का किसमें भाग करना है, 3/4 से भाग करना है। तो जब भी भाग करना हो तो राइट साइड में, अपने दाएं साइड में यहाँ पर जो नंबर दिया है उसको पलट कर लिख दो और गुणा लगा दो, मतलब भाग की जगह गुणा ही लगा दो, भाग था वहां पर मैंने गुणा लगा दिया। तो 3/4 है, इसको पलट कर लिख दो, यानी क्या लिख दें, 4/3। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आप क्या करो, यहाँ पर जैसे चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट गुणा भी आप
कर सकते हो। ठीक है, काटना जैसे 4 का भाग 8 में जा रहा है तो 4 एकम 4 और 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 1 गुणा 1 और 1 का 1 में भाग गुणा करते हैं तो 1 आता है और 3 गुणा 2 मतलब 3 का 2 में गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो 1/6 आपका आंसर बन गया, जैसे यहाँ पर भी दिया इसमें। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपना परिमेय संख्याओं का गुणा मैंने आपको बता दिया, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया, परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये सभी हमको आगे एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से जब आप सीखोगे तभी आगे आपको समझ में आएगा, ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ युज्य तत्समक। ठीक है, युज्य तत्समक। ठीक है, इसको वैसे एडिटिव इनवर्स भी बोला जाता है। तो युज्य तत्समक एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब भी किसी पूर्ण संख्या पूर्णांक और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वह योग फिर से वही संख्या होती है। अतः शून्य एक युज्य तत्समक है। मतलब ये समझ लो कि आपसे यदि युज्य तत्समक पूछा जाता है तो शून्य होती है। ठीक है, युज्य तत्समक होता क्या है कि ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या में चाहे तो हम प्लस करें और चाहे माइनस करें, माइनस में भी होता है कि ऐसी संख्या जिसे किसी भी नंबर में प्लस या माइनस करने पर उस जिस नंबर में हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे हम क्या कहते हैं युज्य तत्समक कहते हैं। जैसे आप कहे 8 में 0 प्लस करो तो 8 का 8 ही आएगा, कोई परिवर्तन आएगा। 0 को आप किसी में भी प्लस करके देख लो, माइनस करके देख लो, उसमें कोई चेंज नहीं आता। 9 में 0 प्लस करेंगे 9 ही आएगा। तो इसका मतलब 0 क्या है, युज्य तत्समक है। इसको किसी भी नंबर में प्लस करो, किसी भी नंबर में जोड़ो, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं युज्य तत्समक होता है, वो कहलाता है। और 0 ही एक युज्य तत्समक है, जिसे किसी में भी जोड़ो 0 का 0 आप मतलब सॉरी वही का नंबर हमको मिल जाता है उसमें। ठीक है, फिर हम आते हैं इसी प्रकार गुणा का तत्समक। देखो तत्समक से आप ऊपर भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर युज्य तत्समक मतलब जोड़ने पर कोई परिवर्तन ना आए, तो इसी प्रकार गुणा का तत्समक मतलब गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना आए, और गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना आए तो ऐसा नंबर 1 है। 1 का किसी भी नंबर में गुणा करो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आप मान के चलो जैसे 100 गुणा 1 करोगे तो 1 का गुणा करने पर 100 के 100 ही आएंगे। आप 3/4 में 1 का गुणा करोगे तो 3/4 ही आएंगे। तो 1 यहाँ पर क्या है, गुणा का तत्समक है, और 0 क्या है, युज्य तत्समक है। दोनों आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज पर जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर क्या एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में अब आपको वही मिलेंगे। देखो अभी हमने पढ़ा था क्या दिया है, परिमेय संख्या 7/8 का युज्य तत्समक। तो क्या होता है युज्य तत्समक, 0, मतलब इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके सी वाले को भर दोगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्या दिया है, परिमेय संख्या 7/9 का गुणात्मक तत्समक। तो अभी मैंने बताया गुणात्मक तत्समक मतलब क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही का वो नंबर मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आगे दिया है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या मतलब काटने के बाद 2/3 ही आए, कटने के बाद 2/3 आए तो ये तो बनेगा नहीं। अब जैसे 4/9 तो कटेंगे ही नहीं, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, 9/4 कटते हैं। यहाँ पर देखो जैसे 4/6 है तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग ऊपर देंगे 2 दूनी 4 और 2 का भाग नीचे देंगे 2 3 6, तो 2/3। तो देखो 2/3, तो 2/3 की समतुल्य कौन सी है, 4/6, मतलब 4/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/6 और 2/3 एक ही है, कटने पर वही का वो नंबर आ रहा है तो उसका मतलब वो उसकी समतुल्य संख्या थी। ठीक है, अब इसमें दिया है निम्नलिखित से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जो कटे ना, जो ऑलरेडी न्यूनतम रूप में हो, कटना, इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। तो जैसे 20/30 है तो इनमें तो दोनों में ही 10 का भाग जा रहा है,
10/4 है तो 10 में भी 2 का भाग जाता है, 4 में भी 2 का भाग जाता है। 6/3 है तो 6 में भी 3 का भाग जाता है और 3 में भी 3 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं, तो यानी कि मानक रूप में कौन सा नंबर है अपना 1/2। 1/2 में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक तो सभी में बनेगा ही, एक को आप रोक भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें। अब आगे जाते हैं अपन, यहाँ पर क्या दिया है -4/9 प्लस -4/9 का मान क्या हुआ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जोड़ है बटे वाली संख्याओं का परिमेय संख्याओं का, तो जब भी बटे वाली संख्याओं का प्लस करेंगे तो नीचे समान हर वाले हैं, और समान हर वाले हैं तो नीचे 9 है तो नीचे तो 9 का 9 ही आ जाएगा। ऊपर ऊपर देखो -4 और ये भी -4 है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, नीचे तो 9 है, ऊपर -4 और -4 मतलब -8 होगा, क्योंकि ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो -8/9 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर आंसर में लिख दोगे -8/9। ठीक है, तो आगे बढ़ाएं।